नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश के सामने 350 साल से एक यक्ष प्रश्न खड़ा है। काशी की ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? ये भगवान शिव का स्थान है या 1000 साल पहले बनी कोई मस्जिद? जवाब के लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दलीलों का भयंकर दौर चल रहा है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष कुछ तस्वीरें लेकर हाईकोर्ट के जज के सामने खड़ा हो गया। इन तस्वीरों में जो दिख रहा है और इन तस्वीरों से जो मैसेज निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या ज्ञानवापी सचमुच एक मंदिर था? आज मैं आपके सामने 20 तस्वीरों के जरिए ज्ञानवापी का वो गुमशुदा सच दिखाने जा रही हूं, जिसे दुनिया के सामने लाने से मुस्लिम पक्ष रोक रहा है। आज तस्वीरें खुद गवाही देंगी हर एक तस्वीर की क्या कहानी है। ये बताने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुद वो शख्स मौजूद हैं जिनकी चर्चा आजकल देश भर में हर कोने में हो रही है, जो इस केस में हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन। वो खुद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत विष्णु जी आपका स्टूडियो में। इससे पहले कि आज एक एक तस्वीर, एक एक गवाही जब ये तस्वीर खुद दे, आप इस केस को अभी तक लगातार लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा, आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखा। एक तस्वीर जो इस वक्त मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं, यह तस्वीर मुझे तो कम से कम विष्णु जी बहुत हैरान कर रही है। कोई सोच नहीं सकता कि एक मस्जिद के अंदर कोई खंडित मूर्ति हो। वो धर्म विष्णु जी जो मूर्ति पूजा के ही खिलाफ है। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति क्या कहती? क्या ये मूर्ति है भी? पहले आप ये नहीं, डेफिनेटली ये मूर्ति है। और मुझे ऐसा लगता है कि वराह अवतार की ये मूर्ति है, ईश्वर की, भगवान की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मूर्ति हमें मिली है, व्यास जी के तहखाने में मिली है, जो ठीक आज जो नया टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे नंदी इस समय विराजमान है, ठीक उसके सामने व्यास जी का तहखाना है, जहाँ पे व्यास परिवार के लोग नवंबर 1993 तक पूजा करते चले आ रहे थे और बैरिकेडिंग लगा के उनको बाहर निकाल दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में। ये उस तहखाने की तस्वीर है, उस तहखाने में ये मूर्ति मिली है। तो अच्छा, ये मस्जिद के जस्ट नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे। मैं इसकी लोकेशन विष्णु जी बता चुके हैं, लेकिन बहुत गौर से जरा आप देखिएगा। जब मैं ये कहती हूँ कि ये मूर्ति ही दिखाई देती है, खंडित मूर्ति, तो उसके पीछे वजह क्या है? पाँव जैसा लग रहा है, पाँव जैसा, पाँव है, ये पाँव जैसी आकृति लग रही है और एक दूसरा पाँव इस तरफ। आप आराम से आके बताएं पूरी तस्वीर। पाँव जैसा ये आकृति है। ये जो फेस है ये काफी क्लियर है, जिसमें लग रहा है कि हाँ, मतलब जो हमारे देवी देवता थे उनका ये प्रतिमा लग रही है। खंडित है, नो डाउट खंडित है। और साथ ही साथ इधर भी आकृति लग रही है मूर्ति की, और मूर्ति का बाकी जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है, वो खंडित है। ये तो ऊपर का जो हिस्सा है, वहां से पत्थर ऐसा लग रहा है कि टूट गया है। हाँ। और ये इनग्रेव था, जिसको पत्थर को तोड़ के हटा दिया गया है। और वहाँ व्यास जी का जो तहखाना है, उसमें ऐसी बहुत सारी दीवारें हैं जो मतलब जिसमें समझ में आ रहा है कि वहां से तोड़ के नीचे फेंकी गई है मूर्ति। अब आप ये समझिए कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि क्या किसी भी मस्जिद में या मस्जिद परिसर में मूर्ति होती है? मूर्ति का क्या कोई काम है किसी भी मस्जिद परिसर में? आपके मन में इस तस्वीर को देखकर क्या ये सवाल नहीं उठेगा? और जो मुस्लिम पक्ष है वो इन तस्वीरों पर फिर क्या कहेगा? वो देखिए, वो तो कोर्ट की बात है, लेकिन एक और तस्वीर अब मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये तस्वीर, ये भी ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीर है। ये तस्वीर नंबर 2 है। ये भी एक खंडित मूर्ति नजर आ रही है। और इस मूर्ति का अगर मैं एक ये एंगल दिखाती हूँ दर्शकों को, तो विष्णु जी इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है, मतलब ये मेरा आकलन है, गलत हूं तो आप बताइएगा, जो गणेश जी का मूषक होता है या कोई जानवर होता है, कुछ ऐसे ही तो इसकी आकृति होती है। वैसी ही आकृति की मूर्ति है। एग्जैक्टली किसी के लिए बता पाना कि किस ईश्वर की, किस भगवान की, किस सवारी की मूर्ति है, खंडित होने के बाद मुश्किल है। पर जो अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमानित बात है कि जो मुझे देख के लगता है कि ये मूषक के रूप में ये पूरी मूर्ति है और ये वहां पे विराजमान थी, और जिसकी आज ये खंडित अवस्था में है। और ये भी हमें व्यास परिवार के तहखाने में मिली है, जहाँ पे पूजा चलती चली आ रही थी, और वो वहाँ का दरवाजा टूट चुका है, ये वहाँ खंडित अवस्था में पड़ी हुई थी। तो इसके और ये इसलिए पड़ी रही जी, ये नहीं पड़ी रहती, ये इसलिए पड़ी रही कि बैरिकेडिंग के बाद किसी को ये अलाउड नहीं है कि वहां पे कोई सामान ले जा सके या वहां से कोई सामान निकाल ले।
वो पूरी प्रेमाइसेस इस समय सीआरपीएफ के कंट्रोल में इसलिए पड़ी रही, नहीं तो ये भी नहीं रहती। ये जो खंडन हुआ है, जो खंडित हुई है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ से गायब की गई हैं और बहुत सारी चीजें क्योंकि फील्ड थी इसलिए रह गई। ये तस्वीर हमने आपके सामने रखी। आइए एक और तस्वीर आपके सामने ऐसी रखते हैं जिसके बाद फिर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में मस्जिद में ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई मुस्लिम धर्म तो कहता है, इस्लाम धर्म ये कहता है कि हम मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो किसी भी मूर्ति का कम से कम किसी मंदिर परिसर में तो कोई काम नहीं है। तो पहली तस्वीर हमने आपके सामने रखी जो ये बता रही थी कि वो एक खंडित मूर्ति है, दूसरी लग रही थी कि किसी सवारी की आकृति है। अब ये जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं ये भी मंदिर के अवशेष है, लेकिन ये अवशेष, ये कलाकृति क्या है? और इन अवशेषों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे मंदिरों की कलाकृतियां होती थी ये उस तरीके से तैयार की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और ये जो खंबे हैं ये खंबों के ब्रैकेट्स जैसे लग रहे हैं। आज अगर आप वेस्टर्न वॉल भी देखेंगे तो वेस्टर्न वॉल में जिस तरह से हमारी हिंदू कलाकृति होती थी, जिसमें हाथी के स्वरूप में पूरी कलाकृति बनी रहती थी, खंबे बने रहते, तो ये उसके ब्रैकेट्स हैं, जो टूटे हुए ब्रैकेट्स वहां पे परिसर के अंदर मिले हैं। और ये किसी भी तरह से कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है। अच्छा, आप इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं क्यों कह रहे हैं, ये जरा दर्शकों को उसका कारण ये है कि ये जो पूरे पत्थर इस्तेमाल हुए हैं ये रेड सैंडस्टोन के हैं, और ज़्यादातर जो इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है और वहाँ पे जो पेंटिंग की गई है वो इसके ओरिजिनल कैरेक्टर को छुपाने के लिए की गई है। इतनी भारी मात्रा में ऐसे पत्थरों पे, क्योंकि ऐसे पत्थर वहाँ पे और मौजूद हैं, तो भारी मात्रा में इन पत्थरों पे इस तरह से पेंटिंग की गई है जिनको आज यूज़ किया जा रहा है, जिससे इनका ओरिजिनल कैरेक्टर छुप सके। और इसी की डेटिंग की मांग कर रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें मिली हैं ये पता तो चले कितनी पुरानी है, क्योंकि अच्छा, मैं थोड़ा टूटा हुआ है। हाँ, तो इसका आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, तो इसका अंश लेके 10 ग्राम सैंपल लेके पता चल जाएगा कि ये पत्थर कितने पुराने हैं। क्योंकि आखिरी जो इतिहास कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में लिखा है कि 1580 में लास्ट बार इस मंदिर को पंडित नारायण भट्ट ने बनवाया था। तो आज ये सवाल है कि भाई इसकी डेटिंग क्यों नहीं हो सकती। और मैं एक बात और मतलब बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम पक्ष का केस है वो ये है कि इसको औरंगजेब ने बनवाया है 1669 में, और हमारा केस है कि उससे पहले का बना हुआ है। तो पूरा जो पूरा क्वेश्चन है वो ये है कि कौन प्रायर इन एग्जिस्टेंस है। हमें ये शो करना है कि पहले से हमारा मंदिर था, उन्हें ये शो करना है कि औरंगजेब के टाइम था, इसीलिए एसआई की जरूरत है। और इसीलिए कार्बन डेटिंग की जरूरत है, और कार्बन डेटिंग तभी हो सकती है जब कोर्ट अलाउ करता है। और ये 3 अगस्त को तय हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 3 अगस्त को आएगा। लेकिन आज चूंकि हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर आपने आज से पहले, इंडिया टीवी से पहले और कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि एक एक तस्वीर ये वो तस्वीर है जो खुद इस ज्ञानवापी परिसर में ही सामने आई है। और ज्ञानवापी परिसर के कौन कौन सी जगह पर सामने आई है वो विष्णु शंकर जैन हमें बता रहे हैं। एक और तस्वीर, अच्छा, इस तस्वीर को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जब किसी भी मंदिर में हम जाते हैं जहां पर भगवान की प्रतिमा रहती है तो उसे चारों तरफ से घेरा जाता है, और जब चारों तरफ से घेरा जाता है तो उसके 4 कोने होते हैं। उन जब 4 कोनों को हम देखते हैं तो इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्या आपकी नजरिए में ये है? और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई हैं जिसको डिफेस किया हुआ है, इस जगह तोड़ा गया है, इसको खंडित किया गया। मूर्तियां आज आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होंगी। इसके अंदर समतल नहीं है। हाँ, इसके अंदर कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये समतल नहीं है। इसके अंदर जो कलाकृति है उस कलाकृति को भी तोड़ा गया है, और ये हिंदू मंदिर के, हिंदू अस्तित्व के, हिंदू आस्था के जैसे आर्किटेक्चर होता था उस तरह के खंबे हैं, उस तरह के खंबे हैं जिनको तोड़ा गया है, जिससे समझ में आता है कि ये कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं हो सकता है। आपने इन तस्वीरों को सामने से देखा है? जी बिल्कुल, मैं तो वहाँ एडवोकेट कमिशन की सर्वे की कार्रवाई में था। नहीं, मैं इसलिए दर्शकों की जानकारी के लिए ये समझ में आए, विष्णु जी ने खुद इन तस्वीरों को सामने से देखा है, और अगर ये कह रहे हैं कि समतल नहीं है, आप इस तस्वीर में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, खुदा हुआ है, ये भी इस तस्वीर को देखकर समझ में आ रहा है। लेकिन आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भगवान की ही आकृति होगी? देखिए, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं वहां पे जिससे समझ में आता है कि जो खंबे हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे। जो देवियां अलग अलग, आज आप राम मंदिर का निर्माण देख रही हैं तो वहां पे जो खंबों के ऊपर कलाकृति की जाती थी वो एक हिंदू आर्किटेक्चर का प्रमाण है। और इसीलिए जब उसको तोड़ा गया उस कलाकृति को, तो आज भी उसका जो एक अंश है, उसका जो रूप है वो स्वरूप समझ में आ रहा है, जिससे समझ में आता है कि इस देवी देवता की जो मूर्ति आज इस पिलर में इंस्क्राइब थी उसको तोड़ के उस पिलर को आज इस्तेमाल किया जा रहा है।
चलिए एक और तस्वीर अब आपके सामने रखती हूँ। अगली तस्वीर क्या कहती है? आपके मन में ये तस्वीर फिर एक नया सवाल खड़ा करेगी। अब ये भी किसी मंदिर का ही अवशेष दिखाई देता है। ये जो कार्विंग की गई है, ये क्या किसी पिलर की तस्वीर मैं समझूं? ये पिलर की ही तस्वीर है। हाँ। ये पिलर की ही तस्वीर है और ये सारी चीजें जो 2 तहखाने हैं वहां पे, एक व्यास परिवार का तहखाना है और दूसरा तहखाना है जो अंजुमन इंतजामिया के कंट्रोल में, जिसकी चाबी उनके पास है। तो ये जो तस्वीर है ये पहले ही, जैसे आप उनके तथाकथित मस्जिद के अंदर घुसती हैं बैरिकेडिंग के अंदर, तो उसके लेफ्ट साइड में जो तहखाना है ये वहाँ की तस्वीर है और ये वहाँ पे हमें मिली थी। और इससे हमारा यही पर्पज़ है कि ये सारा जो आर्किटेक्चर है, ये जो सारी पूरी मतलब कलाकृति है, ये बहुत पुरानी है, औरंगजेब से पहले की है और ये किसी भी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं हो सकता है। जितनी चीज़ें वो उपयोग कर पाए उसका उपयोग कर दिया, जिसकी उपयोग नहीं कर पाए उसको तोड़ के खंडित अवस्था में वहीं मस्जिद परिसर में रख दी। देखिए, हमारा आज का इस पूरे कार्यक्रम का मकसद ये है कि जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने आनी चाहिए, जो आर्किटेक्चर है जो अब तक आपने नहीं देखा वो आपके सामने आना चाहिए। और ये वो तस्वीरें हैं जो कोर्ट के अंदर पेश की गई तस्वीरें हैं, जो वहां पर एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए गई थी, ये वो तस्वीरें हैं। इसलिए ये सच आपके सामने आना बहुत जरूरी है। हिंदू पक्ष का एक दावा यह भी है कि मंदिर के शंकुकार मंडप के ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया गया। मंदिर का आप जानते हैं शिखर होता है और गुंबद मस्जिद का होता है, ऐसा गोलाकार होता है। अब इस दावे से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर आप देखें और इस तस्वीर की कहानी क्या है विष्णु जी हमें बताएंगे। आइए वो तस्वीर सीधा आपके सामने मैं रखती हूं। अब ये टीम है जो यहां पर जांच के लिए पहुंची थी। एक ये हम शिखर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंडप है, ऐसा लगता है। और उसके ऊपर फिर एक और ये आकृति बनाई गई। इसकी आवश्यकता क्या थी? अगर मान लीजिए ये मस्जिद परिसर है तो इतना ही गुंबद काफी था। अगर हम इसे इस तरीके से देखें, ये फिर बहुत, और गुंबद की आवश्यकता क्या थी? ये बहुत बड़ी क्लिंचिंग फोटो है। और ये जो जगह हमने डिस्कवर की जब उस कमीशन की कार्रवाई में गए थे, तो वेस्टर्न वॉल से एक दरवाजा दिखता है, उससे सीढ़ियां जा रही हैं जो ऊपर गुंबद तक जाती हैं। तो जब वहां हम गए तो गुंबद के अंदर एक खिड़की बनी हुई थी। जब उसके अंदर गए तो ये शिखर मिला और हमने अपनी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये हिंदू मंदिर का शिखर है और इसकी जांच की जाए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आपको कि आपने ये फोटो दिखाई, क्योंकि ये फोटो ये साबित करती है कि एक हिंदू मंदिर का शिखर है और इसके ऊपर एक गुंबद जैसी आकृति बनाई हुई है। और अगर आप नीचे से देखेंगी, जो आप किसी भी मस्जिद में नहीं पाएंगे, नीचे से अगर आप देखेंगी तो आपको मस्जिद का डोम दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इस हिंदू मंदिर का शिखर से कवर्ड है। आपको नीचे से मस्जिद का डोम नहीं दिखेगा, क्योंकि डोम के नीचे डोम है। डोम के नीचे आप ये कह रहे हैं कि जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आपको ये डोम दिखाई देता है? नहीं, जब आप मस्जिद के नीचे जाएंगे, हाँ। मस्जिद के इंटरनल हॉल में जाएंगे तथाकथित मस्जिद के, तो वहां से आपको उनका डोम नहीं दिखेगा, जबकि तो दिखता है। हाँ, बाहर से दिखना चाहिए। दिखना चाहिए तो यहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि नीचे शिखर है। और मैं यही बात हमेशा बार बार चिल्ला के कह रहा हूं कि ये कोई फ्रेश, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं बहुत अथॉरिटी से, और जब कभी इसकी जांच होगी तो देखिएगा आगे बात निकल के आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पे कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन था उसी को मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। इस तरह का आर्किटेक्चर कि एक गुंबद के नीचे दूसरा हिंदू मंदिर का शिखर हो, यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसी की जांच की मांग की जा रही है कि इसकी जांच की जाए कि यह कितना पुराना है और जो गुंबद बना है वो कितना पुराना है। उससे पता चल जाएगा कि कौन पहले बना हुआ है। यह सिंपल सी लॉजिकल बात है। मैं थोड़ा सा और इसे चाहती हूं कि आप एक्सप्लेन करें। ये इसके आसपास, इस शिखर के आसपास ये तो ऐसा लग रहा मंडप है जी। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब तो ये कोर्ट को तय करना है और सर्वे होगा तब तय होगा। वो अब मुस्लिम पक्ष कितने रोड़े अटकाता है वो आगे की बात है, लेकिन इसके आसपास के परिसर में और क्या चीजें आपने देखी? देखिए, इस गुंबद के अंदर हम गए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब आप वेस्टर्न वॉल से जाती हैं तो वहां पे खिड़की है, उस खिड़की से आप एंटर करती हैं तो सीढ़ियां, सीढ़ियों से आप जाती हैं तो गुंबद मिलते हैं। इन गुंबद में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई, खांचे बने हुए हैं। तो जब हम उसके अंदर गए तो उसके चारों तरफ खाली एरिया था और ये बहुत भारी जो हिंदू मंदिर का शिखर होता है ये उसका एक परिसर लग रहा था जिसके ऊपर ये गुंबद बनाया हुआ है। तो इसकी भी एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने इसकी फोटोग्राफी की थी और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब कमीशन की कार्रवाई 14, 15 और 16 मई 2022 को खींची गई थी। और इसलिए मैंने जब ये तस्वीर दिखाई ना विष्णु जी, मैंने ये सवाल दर्शकों के सामने रख दिया कि अगर
आप मस्जिद का गुंबद तैयार कर रहे हैं, तो एक गुंबद के नीचे और गुंबद की आपको आवश्यकता क्या है? तो फिर एक ही गुंबद काफी है जी। तो यानी क्या कुछ छिपाने की कोशिश हुई है? अब यही तो जांच की बात है। और इसका जो मटेरियल है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हिंदू मंदिर का जो शिखर है उसका जो मटेरियल है और जो गुंबद बना हुआ है उसका मटेरियल अलग है। दोनों सेम मटेरियल नहीं है, इन दोनों के मटेरियल भी अलग अलग है। ये भी जांच का विषय है, पर ये हमारा दावा है प्रीमा फेसाई। आप सामने देख सकती हैं, ये रेड स्टोन से बना हुआ, हाँ रेड स्टोन से बना हुआ है और ये ऊपर एक डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। और वही हम कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर के प्रांगण को एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। हिंदू शास्त्रिक नियम का भी उल्लंघन है और इस्लामिक लॉ का भी उल्लंघन। चलिए एक और तस्वीर अब आपके सामने। अब मैं फिर एक प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ, दर्शकों के सामने। इस तस्वीर को आप देखते हैं तो क्या आपको कोई मस्जिद की मीनार याद आती है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई मस्जिद के अंदर की कलाकृति या किसी खंबे पर उकेरी गई आकृति ऐसी हो सकती है? ये सीधी करनी होगी। ये जो है ना अपसाइड डाउन तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपसाइड डाउन तस्वीर है। पर इसमें घंटियां, इसमें आपको घंटियां नजर आ रही हैं। ये जो आकार है, हाँ ये पूरे घंटियां बनी हुई हैं। देवी देवताओं को रखने के लिए आले बने हुए हैं। ये जो हम ऊपर देख रहे हैं, ये सब आले बने हुए हैं देवी देवताओं को रखने के, जहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती थी। मैं आला एक बार समझा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जी ये किसी भी आपको इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। ऐसे खंबे में दावे के साथ कह रहा हूं किसी भी फ्रेश कंस्ट्रक्टेड मॉस्क में नहीं मिलेंगे। इस तस्वीर को भी आप बताएं। ये भी हिंदू कलाकृति से भरी हुई तस्वीरें, और मैंने अपनी एप्लीकेशन में बात लिखी है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। इसमें जिस तरह से पेंटिंग की गई है, भारी मात्रा में आप देख रही हैं व्हाइट कलर की पेंटिंग की गई है, वो इसलिए उखड़ भी गई है। हाँ कहीं उखड़ भी गई है, इसलिए कि इसका जो ओरिजिनल मटेरियल है जो उसमें यूज किया गया उसको छुपाया जा सके। और एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो पत्थर है और जो मस्जिद के अंदर सेंट्रल डोम के जितनी पूरे पत्थर है और जो वेस्टर्न वॉल का पत्थर है, वो सेम पत्थर है, वो सेम पत्थर है। वो जो मंदिर का ओरिजिनल प्रांगण हुआ करते थे, जो मंदिर का ओरिजिनल पत्थर हुआ करते थे, और इसीलिए मंदिर का ओरिजिनल कैरेक्टर छुपाया जा सके, इसलिए इसमें भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है। आज इन खंभों के ऊपर ही, इस हिंदू मंदिर के खंभे के ऊपर ही ये तथाकथित मस्जिद खड़ी हुई है। एक और तस्वीर, आप कितना भी लीपा पोती कर लें, सच लीपा पोती के नीचे छिपता नहीं है। बहरहाल हम फिर से एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या मुझे कहीं कहीं कमल की आकृति दिखाई दे रही है? आकृति है जी, बिल्कुल ये भी एक पुष्प की आकृति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर भी एक पुष्प की आकृति है, यहाँ कमल की आकृति दिखाई दे रही है। और इसमें एक बात और नोटिस करने वाली है, इसको भी पेंट किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शायद मैं उतना ना एक्सप्लेन कर पाऊं या मेरी बात लोग कोशिश करें समझने की। ये पहले इसका जो कैरेक्टर था, ये रेड सैंडस्टोन का कैरेक्टर, तभी जो आपने रेड पत्थर दिखाए, रेड सैंडस्टोन का कैरेक्टर मिटाने के लिए इसको व्हाइट से खूब भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है। अच्छा, कितनी लेयर, एक अंदाजन कितनी लेयर लगाई? बहुत लेयर की गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, वो हमेशा प्रशासन से टाइम लेते रहते थे कि हम वहां पे रिपेयर वर्क करना चाहते हैं, तो रिपेयर वर्क के नाम पे भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है, और उन जगह पेंटिंग की गई है कि जिससे हिंदू मंदिर के जो खंबे हैं उसको छुपाया जा सके। ये उनमें से एक है। अब आप ये देखिए, अभी तक की जो तस्वीरें, केवल 10 तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी। खंडित मूर्ति आपको दिखाई दी, एक मूर्ति ऐसी दिखाई दी जैसे वो किसी मूषक की तस्वीर हो, मूर्ति हो, खंडित हो गई। वहां के खंबे, उसकी कलाकृति, डोम यानी शिखर और उसके ऊपर का गुंबद हमने आपके सामने रखा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि 3 चीजें कभी छुपाई नहीं जा सकती, सूर्य, चंद्रमा और सच। और वही सच आज इन तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें एक एक तस्वीर खुद अपनी कहानी गवाही दे रही है। ज्ञानवापी क्या मस्जिद है, या ज्ञानवापी मस्जिद से पहले एक मंदिर था और जिसे तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, ये तमाम चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये आपकी आंखों को खोल देगी, ये वाकई में आपको हैरान करेगी। जरा रोकिए इस तस्वीर को, इस तस्वीर को जरा रोकिए। ये कौन सी वॉल है विष्णु जी? इधर ही आप बताइए, कौन सी वॉल है? ये देखिए, ये इस तथाकथित मस्जिद की वो वाली वॉल है जहां से हम लोग एंट्री करते हैं। जब कोई आदमी गेट नंबर 4 से एंट्री करता है और लेफ्ट टर्न लेता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उसको राइट साइड में इस बैरिकेडिंग, ये जो बैरिकेडिंग दिख रही है, इसको काट के गेट बनाए हुए है जिससे आप इस तथाकथित मस्जिद के अंदर जाते हैं।
तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो सामने आपको ये दीवार दिखती है इस तरह की, ये और जो ऊपर आप थोड़ा सा देख पा रही हैं जो जंगला लगा हुआ है, यही वजू टैंक है, जहां से वजू टैंक शुरू होता है। और यहाँ पे भी एक कुआं रोक दीजिए जरा, इस तस्वीर को भी रोक दीजिए। आप अगर मंदिर गए हो तो आपने देखा होगा दिया रखने के लिए ऐसे छोटे छोटे आले रहते हैं जी। ये कहाँ पर मिला? ये तो मुझे आला ही नजर आ रहा है, कम से कम मुझे तो आला नजर आ रहा है। ये जो मिला है, ये मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे ही आप मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे एक तहखाना है, उस तहखाने की चाबी इस समय अंजुमन इंतजामिया के पास है। उस तहखाने में जो खंबे हैं, ये उसकी तस्वीर है जहाँ पे लग रहा है यहाँ पे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं और इतनी भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है कि उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको छुपाया जा सके। मैं अगर शायद अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि ये जो पूरा पिलर है, ये इनिशियली रेड सैंडस्टोन का पिलर था, जिसको बहुत भारी मात्रा में पेंटिंग करके व्हाइट कलर के पेंट से, और ये संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं जो हमें उस उनके कब्जे में जो तहखाना है उसमें मिले। और देवी देवताओं को हो रहा है, पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है विष्णु जी, लेकिन इसे देख के तो पक्का यही लग रहा है कि और देवी देवताओं को रखने के जो आले होते हैं वैसे ही वहां पे कलाकृति बनी हुई है। अंदर से मूर्ति हटा दी गई है और बाकी सारी चीजें, और इस खंबे के ऊपर ही ये तथाकथित मस्जिद खड़ी हुई है। जितने खंबे आप दिखा रही हैं, इन खंबों के ऊपर ही ये तथाकथित मस्जिद खड़ी हुई है। पॉइंट इन इश्यू अगेन फिर से बोलना चाहता हूँ, कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर के ऊपर। जरा इसी तस्वीर पर होल्ड करिएगा पीसीआर, जरा इस पर होल्ड करिएगा। जब आप उर्दू देखते हैं तो उर्दू की लिखावट बिल्कुल अलग होती है जी। लेकिन मैं क्यों कह रही हूं कि ये संस्कृत लिखावट हो सकती है, आप ये देख रहे हैं जी, जिस तरीके से यहाँ पे ना कहीं आपको दिखाई देगा, कहीं यह दिखाई देगा, मतलब एक जो अंदाजा मैं लगा पा रही हूँ, ऊपर ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ म जैसा दिखाई देगा, इसके बगल में भी आप देखेंगे तो इसे देखकर एक अंदाजा, ऊपर देखिए ऐसा लगता है कुछ प जैसा अक्षर है, कहने का मतलब ये देवनागरी लिपि जैसा लग रहा है, ये उर्दू जैसा तो कम से कम मुझे नजर नहीं आता। वाकई में अगर ये मुगलिया दौर का कंस्ट्रक्शन था तो उन्होंने हिंदी में या संस्कृत में तो कम से कम लिखावट नहीं करवाई होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये काफी पुराना है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, काफी पुराना है ये पूरा ये। और हम जाके शॉक हो गए थे जब हम पहले तहखाने में गए थे कमीशन की कार्रवाई के दौरान, और ये चीज मिली थी तो इसकी फोटोग्राफी तो की गई, और इसको देख के हम लोग शॉक हो गए थे क्योंकि ये चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जिसको आज आप पिलर कह रहे हैं कि हमने औरंगजेब ने बनवाया, और इसी की जांच होना जरूरी है। एएसआई जब जाएगा, जब कभी कोर्ट इसका ऑर्डर करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात को मानेगी क्योंकि हमारी बात लीगली और फैक्चुअली करेक्ट है। अगर नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर मैं यहाँ पे जो पॉइंट इन इशू है प्रिंसिपल, उसकी बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ये है कि ये जो खंबा है ये कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, ये औरंगजेब के समय नहीं बना हुआ था, ये उससे पहले का कंस्ट्रक्शन है। और इसी चीज को एसर्टेन करने के लिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने एएसआई को आदेश दिया। ठीक, एक और तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। एक और तस्वीर आप ये देखें, वही जो आला मैंने आपको करीब से दिखाया था विष्णु जी, इधर देखिए, ये ऐसा लग रहा है उसी पिलर के एक हिस्से में नीचे भी दिखाई दे रहा है, ये भी देवी देवताओं को रखने के आले हैं। ऊपर घंटियां बनी हुई, बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि कितनी तो एकदम क्लियर है, घंटियां दिखाई दे रही हैं। घंटियां दिखाई दे रही हैं देवी देवताओं को रखने की। होती हैं क्या? मुझे तो नहीं, मैंने तो ऐसी कोई मस्जिद नहीं देखी जिसमें घंटियां होती हैं। और देवी देवताओं को रखने के आले हैं, और साथ ही साथ फिर से उसमें भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है। ये मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी घंटियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर हम इसे चारों तरफ से कहें तो घंटियां ही दिखाई दे रही हैं। इससे अलग ये कुछ और हो ही नहीं सकता। क्लोज इमेज भी करके हमने दर्शकों को दिखा दी। अब घंटियों की आवश्यकता या घंटियों के भग्नावशेष जैसे आप कह रहे हैं मस्जिदों में तो नहीं होते, लेकिन अगर ये वहां के तहखाने में मिला, ये तहखाने में मिला है, ये वही पहला तहखाना है जिसमें वाला? नहीं, ये इजाज जी के कंट्रोल में है। उन्होंने उनके पास इनकी चाबी है इस तहखाने की, मुस्लिम पक्ष के पास। मस्जिद में घुसते ही राइट साइड में ये तहखाना है, और ये उसी के अंदर का मिला हुआ खंबा है। एक और तस्वीर अब आपके सामने, 11वीं तस्वीर। ज्ञानवापी के अंदर से आई तस्वीरों में दीवारों और खंभों पर कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं, और दावा यह किया जा रहा है कि कलाकृतियां नागर शैली में बनी हुई हैं, और ऐसा प्राचीन मंदिरों में होता था। अब देखिए, मैं कोई ना आर्कियोलॉजिस्ट हूं
ना मुझे इस तरीके की इनग्रेव्ड आर्ट की कोई जानकारी है, लेकिन आप तो लगातार लोगों से संपर्क में हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, जानकार ये जो क्या कहते हैं? जानकार ये कहते हैं कि ये ब्रह्म कमल है, ब्रह्म चक्र है, और इस तरह की जो कलाकृति है, इस तरह का जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू मंदिर में मिलता है, और इस तरह का आर्किटेक्चर आपको कभी भी किसी मस्जिद के अंदर किसी इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं मिल सकता है। इसीलिए ये बात की जा रही है कि इसकी भी जांच की जाए, और ये भी इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह का आर्किटेक्चर मिला है, जो उसके पिलर्स हैं ये उसके ऊपर मिला हुआ, ये उसके ऊपर। जब हम ब्रह्म कमल की बात करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा इसे समझाती हूँ, क्योंकि ब्रह्म कमल मैं समझती हूँ, ब्रह्म कमल वो जिस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, तो उसकी आकृति कैसे होती है? एक पेटल होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। ठीक उसी तरीके से आप देखिए, इसका सेंटर, इसका कोर, उसके बाद फिर ये दूसरा सर्कल आप देख रहे हैं, उसके बाद एक और सर्कल आप देख रहे हैं, और फिर ये चौथा सर्कल आप देख रहे हैं। और जब अगर ये किसी मंदिर के ऊपरी हिस्से में जब तैयार किया जाता है तो ठीक वैसे ही तैयार होता है। सेंटर पीस में आपका एक कमल का हिस्सा आएगा, जो बीच का पेटल होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये पूरा पेटल खुलता चला जाता है। ये कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आएगी। आप इनफैक्ट आप मॉडर्न एरा में भी आप देख लेंगे, जितने भी मंदिर तैयार किए जाते हैं, ब्रह्म कमल सबसे कॉमन, विष्णु जी मतलब मेरी नजर में आता है सबसे कॉमन आर्किटेक्चर। अभी राम मंदिर का भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें भी आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अगर आप इस समय बैजनाथ धाम चले जाए तो वहां पे भी मैंने तस्वीरें खींची, वहां पे भी आपको सेम आर्किटेक्चर मिलेगा। एक और तस्वीर, ये ऐसे ही लग रहा है कि एक तरफ ये ब्रह्म कमल है जी, और ये दूसरी तरफ आप अगर मुझे समझा सके, ये तस्वीर थोड़ी सी हल्की आ रही है, थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन वहां पर ऐसी और क्या चीजें थी जो ये हैरान करती है कि नहीं, ये तो नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, मुगलिया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि ये जो आप अभी पिलर दिखा रही हैं, ये एक तरफ तो ये जो ब्रह्म कमल है, और ये इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे जो इस पिलर्स लगे हुए हैं, जो गुम्बद को और सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं आगे की तरफ, ये उसके अंदर जिसे कहेंगे एनग्रेव्ड किया हुआ आर्किटेक्चर है। और इसी की हम जांच की बात करें कि इसकी जांच की जाए, इसकी भी तस्वीरें और सारी। एक और तस्वीर, ये तस्वीर नंबर 13। आप जब देखते हैं कि किसी भी वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है? बॉर्डर्स तैयार किए जाते हैं। साड़ियों में भी तो बॉर्डर होता है, ठीक वैसे दीवारों पर भी बॉर्डर होता है। आप देख रहे हैं ये बॉर्डर किस तरीके का बॉर्डर है। इसकी कलाकृति भी नागर शैली की ही कलाकृति नजर आती है, मंदिर की ही आर्किटेक्चर नजर आता है। आपका व्यू पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये नागर शैली से बना हुआ आर्किटेक्चर है, और ये जो पूरी कलाकृति है ये इस तथाकथित मस्जिद के वेस्टर्न वॉल तक जा रही है, और वेस्टर्न वॉल के बाहर जो माँ श्रृंगार गौरी की हम लोग प्लिंथ पे चौखट पे पूजा कर रहे हैं, वहां तक ऐसा ही आर्किटेक्चर है, जहाँ पे पान के पत्ते, अलग अलग तरह से जो बॉर्डर्स, और जिस तरह से या तो कमल होगा या पान का पत्ता होगा। हाँ, काफी हद तक उसको मिटाया भी गया है। उस पर आज भी उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो ये बोल रहा है, ये बता रहा है कि एक हिंदू आर्किटेक्चर है। अच्छा, इसी बात से मुझे ध्यान आया, आप जब बार बार कहते हैं ना कई सारे लेयर्स ऑफ पेंटिंग की गई और अंदर से जो है ना रेड स्टोन निकल कर आ रहा है, आपको इसमें दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में? जी जी। आप तमाम दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं, आप सिर्फ विष्णु शंकर जैन जो कह रहे हैं वो मत सुने, या जो मीनाक्षी बोल रही है आप वो मत सुने, लेकिन आप क्या ये तस्वीर देख पा रहे हैं? ऊपर देखिए व्हाइट पेंट नजर आ रहा है, लेयर्स ऑफ व्हाइट पेंट है, इसे देखकर तो सफेद ही रंग दिखाई देगा। अब थोड़ा सा ये नीचे देखिए, अंदर से क्या निकल रहा है? रेड स्टोन। नीचे क्या दिखाई दे रहा है? रेड स्टोन। और यही हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये रेड स्टोन था, और फिर इसे इसके ऊपर कई लेयर ऑफ पेंट करके इसे इसके ओरिजिनल कैरेक्टर को छिपाने की कोशिश की गई। एक और तस्वीर आपके सामने अब रखती हूँ। एक एक तस्वीर आज गवाही देगी। आज मीनाक्षी नहीं बोल रही है, केवल आप विष्णु शंकर जैन को ना सुने, आप खुद देखें और खुद आकलन लगाएं। ये आपके सामने तस्वीर है, स्वास्तिक है मंदिर का, लेकिन मंदिर में नहीं है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये मस्जिद परिसर है, और मस्जिद परिसर में एक स्वास्तिक है। विष्णु जी, और देखिए जो स्वास्तिक का चिन्ह आप दिखा रही हैं, नीचे की कलाकृति भी दिखाएं। नीचे की कलाकृति भी है, नीचे की कलाकृति भी है, जिसमें आप इसको पान का पत्ता भी कह सकते हैं, इसको आप बेलपत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एक ऐसे आर्किटेक्चर आपको हिंदू मंदिर में मिलते हैं। साथ ही साथ जो ऊपर स्वास्तिक है, ये स्वास्तिक इतनी भारी मात्रा में वहां पे एनग्रेव्ड है कि इसको पेंटिंग करने के बाद भी ये कैसे भी आप इसको हटा नहीं पाए, इसको कैसे मिटाया जा सकता था, इसलिए ऐसे जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा पिलर आपको तोड़ना पड़ेगा। पिलर तोड़ना पड़ेगा। इस तरह के स्वास्तिक के चिन्ह वहां पे मस्जिद के अंदर भी मिले हैं, सेंट्रल डोम के अंदर भी मिले हैं, त्रिशूल भी मिला है।
त्रिशूल बना हुआ मिला है, डमरू बना हुआ मिला है, स्वास्तिक के चिन्ह त्रिशूल और डमरू जो कह रहे थे ना, देखिए एक और एक ही पिलर के ऊपर एक यहाँ पर बना हुआ है स्वास्तिक, एक यहाँ पर बना हुआ है। फिर जो डमरू और त्रिशूल की हम बात कर रहे हैं वो तस्वीरें भी जरा हम दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि स्वास्तिक के निशान कैसे किसी मस्जिद परिसर के अंदर स्वास्तिक हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि औरंगजेब साहब ने जब मीनार खड़ी की तो उन्होंने सोचा कि मैं सर्वधर्म सुखाय सर्वधर्म हिताय की बात करूं और फिर एक स्वास्तिक का भी यहां पर निशान दे दूं, तो ये तो असंभव है। लेकिन इसके बावजूद अगर मंदिर परिसर ये है जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, तब तो ये बड़ी ही वाजिब सी बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। स्वास्तिक तो होता ही है किसी भी मंदिर कैंपस में। एक और तस्वीर यहाँ पे भी स्वास्तिक बहुत क्लियर है, दिखाई दे रहे हैं। स्वास्तिक बहुत क्लियर है, उसके नीचे भी जो कितने जगह थे वैसे आपने आप अपनी खुद की नजर के कम से कम कुछ नहीं तो तथाकथित मस्जिद के अंदर कम से कम 20 से 25 जगह स्वास्तिक के चिन्ह, संस्कृत के श्लोक, हिंदू आर्किटेक्चर से भरी हुई कलाकृति, कटी हुई मूर्तियां, पिलर्स, घंटियां, देवी देवताओं को रखने के आले, गुंबद के नीचे गुंबद, पूरी वेस्टर्न वॉल अभी आप दिखाएंगे मुझे लगता है उस चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है और किसी भी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं हो सकता है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए, इसी चीज की जांच करने के लिए एएसआई द्वारा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने निर्देश पारित किए। एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं और फटाफट ये तस्वीरें खुद अपने आप बताएंगी। ऐसा नहीं है कि विष्णु शंकर जैन जो है वो अंदर गए थे और स्पेशली वो ये तस्वीरें खींच कर लेकर आए हैं। ये बकायदा जो सर्वे हुआ है उसमें ये तस्वीरें निकल कर आई है। ये क्या है? ये आपको क्या लगता है? हमने खुद इसको हाईलाइट कर दिया है, ग्रीन रेड हाईलाइट हमने कर दिया है। हाईलाइट करने पर आप क्या देख पाते हैं? डमरू जैसा दिखाई देता है आपको? दिखाई देता है डमरू बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ये जो ओरिजिनल रेड सैंडस्टोन से बना हुआ कैरेक्टर है ये आपको किसी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में जल्दी नहीं मिलेगा। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये एक हिंदू मंदिर का कंस्ट्रक्शन है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जांच से भागने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर ये कहाँ पे ली गई है? ये एग्जैक्टली कहाँ? ये इस तथाकथित मस्जिद जैसे ही आप घुसती हैं तो उसके राइट साइड में वहां पे जो आउटर एरिया बाहर से दिखने वाली तस्वीर है और ये जो खंबे ये वहां पे दिख रहे हैं। अगर आपके पास वेस्टर्न वॉल की तस्वीर है, मैं फिर अपनी टीम से गुजारिश करूंगी तो वेस्टर्न वॉल की तस्वीर भी आप दिखाएं। तब तक एक और तस्वीर में तस्वीर नंबर 18 जरा दर्शकों के सामने रखती हूं। डमरू का निशान, स्वास्तिक का निशान, त्रिशूल का निशान और अब एक और तस्वीर। ये डोम की तस्वीर है? ये हाँ, उस सेंट्रल डोम के नीचे जो हिंदू मंदिर का कटा हुआ शिखर है ये उसकी तस्वीर है सेंट्रल। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ 3 जो गुंबद हैं उन तीनों गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर है, सिर्फ सेंट्रल डोम के नीचे नहीं है। आप मतलब किसी वहां की पिक्चर ली जा सकी? हाँ, तीनों की पिक्चर ली गई है, तो तीनों की पिक्चर ली गई है। और ये वाली जो पिक्चर है वेस्टर्न वॉल है। और खुद बताएं, मैं इस तस्वीर को देखकर अगर कोई बात कहूंगी तो लोगों को हो सकता लगेगा कि भाई एंकर जजमेंट कैसे पास कर रही है, लेकिन ये तस्वीर क्या कहती है? विष्णु जी आपका दावा क्या कहता है? देखिए हमारा दावा ये है कि ये जो पूरी वेस्टर्न वॉल है ये सबसे क्लिंचिंग पॉइंट है इस पूरे केस का, क्योंकि जो ये 3 गुंबद है आज इस वेस्टर्न वॉल के ऊपर खड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस वेस्टर्न वॉल पे भारी मात्रा में आपको एक हिंदू आर्किटेक्चर की नागर शैली से बनी हुई हिंदू मंदिर का आपको भग्नावशेष दिखेगा। आप इधर ही आ जाइए विष्णु जी, आप ये बताइए। ये देखिए ये ब्रैकेट्स है, हाँ ये ब्रैकेट्स है। ऐसी आपको कलाकृति पुरी के मंदिर में दिख सकती है, सोमनाथ मंदिर में दिख सकती है और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें आपको इसी तरह की कलाकृति दिखेगी। एक ही बड़े शिला को फिर उसके अंदर कार्विंग करके ये पूरी तैयार की जाती है। मैं तो देखिए उस कैंपस ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाथी बना रहता था जिस तरह से हमारे आर्किटेक्चर में, उसको तोड़ दिया गया है। जहां जहां हिंदू आर्किटेक्चर था उसको तोड़ा गया है। और मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, अभी आप जब आगे दिखाएंगी कि यही आर्किटेक्चर तथाकथित मस्जिद के अंदर है जिसको भारी मात्रा में पेंट किया गया है। यही आर्किटेक्चर, ये जो वेस्टर्न वॉल का पूरा आर्किटेक्चर है उसी का प्रारूप, उसी का स्वरूप आपको तथाकथित मस्जिद के सेंट्रल डोम और बाकी दोनों डोम के अंदर मिलेगा जिसको भारी मात्रा में पेंट किया गया है। मैं बड़ी लेमैन की भाषा में आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई ये कहे कि भाई हम हिंदुस्तान में आ गए, अब यहाँ पर हमारा राज है, यहाँ के कल्चर से हमने अडेप्ट करने की कोशिश की और अपनी मस्जिद में हमने ये कलाकृतियां रखी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम इस
पूरे केस की हिस्ट्री से और हिस्ट्री के भी परे है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान में आके यहाँ की अगर कलाकृति को अडेप्ट करने की कोशिश की तो कभी भी आप इस्लामिक लॉ के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं। आप अब ऐसी कोई भी मुझे मस्जिद दिखाइए जो मस्जिद के अंदर स्वास्तिक हो, कटी कटी मूर्तियां हो, देवी देवताओं को रखने के आले बने हो, डोम्स के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर हो। तो ये जो चीजें हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन को मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है। और यही बात साबित करने के लिए एएसआई की मांग की जा रही है कि इसको साबित करेंगे हम एएसआई द्वारा। कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी अगर मैं ये कहती हूँ कि ये जो सबूत दिखाई दे रहे हैं, मैं पहले इस तस्वीर पे बात कर लूँ, फिर मैं अपने उस कमेंट पर आऊंगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी ऐसा लगता तो नहीं कि उर्दू है। हाँ, ये तो कोई श्लोक ही लग रहा है, श्लोक लग रहा है। और नीचे देखिए भी, यहाँ पे भी देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं। जैसे भी आप किसी मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का आर्किटेक्चर आपको बहुत सारे मंदिरों में मिलेगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आप अगर इस समय बैजनाथ धाम जाएंगे तो आपको भी वहां पे ऐसा ही आर्किटेक्चर मिलेगा, ऐसे ही देवी देवताओं को रखने के आले मिलेंगे। जरा एक बार वापस यहाँ पर फोकस करें तो जरा दर्शकों को समझ में आए, ये लिपि क्या आपको उर्दू लग रही है? देखकर तो नहीं लगता। ये देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ व जैसा अक्षर है शाह लग रहा है। ये यहाँ पे ये श लग रहा है, ये वाला। हाँ। ये इधर आपको क्ष लग रहा है, य लग रहा है, व लग रहा है, र लग रहा है। ये उर्दू नहीं लग रही है, ये कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, मतलब इंडिया से बाहर। अब तो खैर उर्दू हमारी भाषा भी है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज तो कम से कम ये नहीं लग रही है। लग रहा है कि ये हिंदुस्तान की भाषा जो उस वक्त उस दौर में थी, ये वो लग रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं जो कमेंट की बात कर रही थी कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, क्या ये थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं हो जाएगी कि वो, खैर मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता मंदिर, ये तो हमारा मस्जिद है, आप इसे हमसे हड़पने की कोशिश करें। जितने सबूत आज यहाँ ज्ञान वापी से मिल रहे हैं, ये तो राम मंदिर के सबूतों से भी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, मैं एक बहुत लॉजिकल सी बात करता हूँ। एक मिनट के लिए भूल जाइए कि मैं एक पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आज हम मानते हैं कि एक हिंदू मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, यहाँ पे ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये औरंगजेब से पहले का कंस्ट्रक्शन है। तो अब मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा, या आज सारे लोग इसके लिए कोई वोट या जनमत संग्रह तो नहीं हो सकता है, इसके लिए कोई ओरल गवाही नहीं हो सकती। इसको कैसे साबित किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट बॉडी के हिसाब से साबित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को प्रूव करना हो कि उसका डीएनए या दूसरे आदमी का डीएनए सेम है कि अलग है, तो आप डीएनए जांच कराएंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई सिग्नेचर फोर्ज्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का टेस्ट कराएंगे। और भी ऐसे बहुत सारी जांच होती है। उसी तरह से इस तरह के नेचर ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के केस में कहा है, पैरा 661.1 में, कि एएसआई ही एक्सपर्ट बॉडी है। इसीलिए हम एएसआई जांच की मांग कर रहे हैं कि एएसआई की जब जांच होगी तो एएसआई सही ओपिनियन दे पाएगी। और इस समय हम ये कैसे मान लें, मैं ये कैसे मान लूं कि एएसआई हमारे पक्ष में देगी? जो भी सच्चाई होगी एएसआई वो ओपिनियन देगी। मैं आपको बताती हूँ मुस्लिम पक्ष की चिंता क्या है, क्योंकि हमारी तो दोनों पक्ष से बात हो रही है, आपकी भी, खैर जो कोर्ट में होता है उसके इतर भी आपकी चर्चा हो रही होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये साबित हो जाता है, बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि ये मंदिर ही है, तो आपकी अगली रणनीति ये होगी कि आप यहां से मस्जिद परिसर को गिराएं, यहां पर नमाज बंद करवाएं और फिर यहां पर एक मंदिर का निर्माण हो। उनकी सबसे बड़ी टेंशन इस बात की, आपने असदुद्दीन ओवैसी को तो सुना ही होगा कई मर्तबा। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो आप अगर इस मस्जिद, इस तथाकथित हिंदू मंदिर के परिसर को मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन है। और दूसरी बात, आप हिंदू लॉ को भी वायलेट कर रहे हैं। जो हमारा सनातन शास्त्रिक नियम है वो यही है कि अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसीलिए भले ही आप हमारी मूर्तियों को तोड़ दें, पर वहां पे वापस रेस्टोरेशन का काम हो सकता है। अगर ऐसा लॉजिक नहीं होता तो क्यों सोमनाथ मंदिर को इतनी बार तोड़ने के बाद भी वहां पे रेस्टोरेशन का काम किया जाता, और आज सोमनाथ मंदिर को रेस्टोर करके हम वहां पे पूजा कर रहे हैं। पॉइंट इन इशू ये है कि अगर आप किसी जगह इलीगल नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको इसको मानना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पर अगर आप उसमें जिद में पड़े रहे कि नहीं ये हमारी मस्जिद है, तो मुझे लगता है इस केस में ये प्रूफ करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक्सपर्ट की भी जो ओपिनियन आएगी वो भी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। उनको फिर से उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलेगा, फिर से उसको अपने एक्सपर्ट्स को लाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं ना कि
आप ये मत सोचें कि मैंने जो तस्वीरें दिखाई ये विष्णु शंकर जैन का ओपिनियन है या ये हमारा ओपिनियन है। ये वो तस्वीरें हैं जो सर्वे में सामने आई हैं और एक एक तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। आप खुद इन तस्वीरों का आकलन करें और सोचें कि सही क्या है, गलत क्या है। कोर्ट तो खैर तय करेगा ही, सर्वे तो होगा ही, लेकिन पब्लिक डोमेन में जनता के सामने ये तस्वीरें हमने रख दी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।